जी नमस्कार, आप सबको स्वागत है SGY में। चलिए देखिए, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोई आदमी बतला सकते हैं कंट्रोल का हिंदी क्या होता है? नियंत्रण। कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रण। क्या कहते हैं? नियंत्रण। कंट्रोल को क्या कहते हैं? नियंत्रण। और कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? समन्वय। समन्वय। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? समन्वय। अपने लोग का एक पाठ है बायोलॉजी में जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके। शिद्दत से सुनिए। सबको दिखाई दे रहा है इधर? चलिए, बल्ब का कोई रिफ्लेक्शन? चलिए देखिए, सबसे पहला है, कहता है कि पादप हार्मोन क्या है? नाम लिखिए। मतलब जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो हार्मोन होती है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन है, लैंगिक हार्मोन है, उसी प्रकार से पादप में भी हार्मोन होता है जो पादप के तना को बढ़ाता है। उसके बाद वहां से तना से शाखा निकालता है, जड़ को वृद्धि करता है, फल को पकाता है। तो पौधे में जितने भी काम होते हैं उन तमाम काम के लिए अलग अलग हार्मोन की जरूरत होती है। उससे आप लोग पादप हार्मोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पादप हार्मोन। तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि पादप हार्मोन क्या है? क्या पूछा है? पादप हार्मोन क्या है? तो सुनिए, पीछे तक दिखाई दे रहा है? चलिए, कहेंगे वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधे के वर्धी, इसको वर्धी कैसे लिख लेंगे? वर्धित और विभेदन संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये पौधा है, क्या ये पौधा है, अब पौधा का यहां से शाखा निकलता है, तो ये किसके द्वारा निकलता है? विभेदन के द्वारा। किसके द्वारा? विभेदन के द्वारा। और ये विभेदन भी ना हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। तो चाहे वो फल का पकना हो, शाखा निकलना हो, विभेदन हो, वर्धन हो ना, कायिक वर्धन। आलू जो होता है, आलू का क्या रोपते हैं हम लोग? जड़ रोपते हैं। क्या? तना रोपते हैं। क्या रोपते हैं? आलू का तना रोपते हैं। और क्या कहते हैं? आंख। आंख मतलब क्या होता है? वर्धी भाग। क्या कहते हैं? वर्धी भाग। और वही आंख से क्या निकलता है? पौधा निकलता है। तो चाहे वो पौधे में वर्धन हो या उसका विभेदन हो, फल का पकना हो, सब कहीं ना कहीं हार्मोन के द्वारा संपन्न होता है। और ये तमाम कार्य पौधों में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पादप हार्मोन। क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। जैसे देखिए, पादप हार्मोन तो कहेंगे पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। उसके बाद क्या है? इथिलीन। उसके बाद क्या है? जिब्रेलिन। और क्या है? साइटोकाइनिन और एब्सेसिक। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन? पढ़ो। ऑक्सिन, ऑक्सिन, इथिलीन, ऑक्सिन, इथिलीन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक फल पकाने का काम करता है। ये कहेगा फल पकाने का काम कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। फल पकाने का काम एब्सिसिक अम्ल। अब चलिए देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक है। क्या हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक है? जो हमारे शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का विच्छेदन होता है, चाहे कोई बिठुआ काट लिया, चुट्टी काट लिया, कोई एना कर दिया, तो वो जो है वहां से संदेश को लेकर के, तरंग को लेकर के हमारे दिमाग तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है? दिमाग तक। और वह एक प्रकार का जाल है जिसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर के सबसे बड़ा जाल तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है। तो कहता है कि तंत्रिका ऊतक जो है वो कैसे क्रिया करता है? तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है? तो कहेंगे डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संवेदना को संवेदी अंग
संवेदी अंग। अब हमारे डिड्राइट्स मतलब होता है जो उसमें छोटे छोटे जाल प्रकार के होते हैं, आगे फिगर भी आगे बतलाएंगे। तो वो जो होते हैं जितने भी संवेदना है उसको सभी संवेदी अंग से। असंवेदी अंग कौन कौन है? जैसे कान से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं, सुनते हैं। कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं? सूंघते हैं, सुगंध लेते हैं। क्या करते हैं? सुगंध लेते हैं। बताओ जीभ से क्या करते हैं? श्वास लेते हैं, स्वाद लेते हैं। क्या करते हैं? स्वाद लेते हैं। आहा मीठा, आहा अचार के नाम से तो बस जीव से पानी, अचार ने गोलगप्पा, लड़का के फेवरेट की लड़की के मस्त। देखिए तो ये सब क्या है? कान, नाक, जीभ आदि से ग्रहण कर क्या करता है? ये साइटोन को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? साइटोन को। यानी डेट्राइट्स जो है वो क्या करता है? संवेदना को, जैसे बताए चुट्टी का यहाँ पर बिठुआ काटेंगे तो यहाँ से संवेग उत्पन्न होगा। इस संवेदना को क्या करता है? ग्रहण करता है और ये संवेदना कहाँ भेजता है? साइटोन तक। कहाँ भेजता है? साइटोन तक। अब साइटोन का काम क्या होता है? तो कहता है साइटोन में संवेदना, साइटोन में विद्युत आवेश में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित होता है? विद्युत आवेश में। कहेगा संवेदना कहाँ विद्युत आवेश में परिवर्तित होता है? साइटोन में। कहाँ परिवर्तित होता है? साइटोन में परिवर्तित होता है। फिर वह कहाँ जाता है? एक्सॉन में। कहाँ जाता है? फिर एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ता है। कहता है कि एक्सॉन में आवेग का चालन साइटोन से दूर होते हैं, साइटोन से दूर होता है। जबकि क्या ये डेट्राइट्स संवेग को साइटोन की ओर ले जाता है। तंत्रिका उत्तक सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। किसके आधार पर निर्णय लेते हैं? सूचनाओं के आधार पर। क्या ये सूचना है कैसन ना? आप मान कर चलो कि कांटा गरा गोर में, तो गोर का सूचना का दिमाग तक भेजेगा जल्दी से कि हाथ में कहेगा ना खुज लो। ऐसा होता है? नहीं, वो सूचना जैसा रहता ओहने वो काम करता है। और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को क्या करता है? संवाहित करता है। क्या करता है? संवाहित करता है। यह संवेदनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अंग को प्रेरित करने का भी कार्य करता है। अब मान कर चलिए हमको कांटा गड़ गया तो वो सूचना भेजेगा दिमाग तक और दिमाग एक प्रतिक्रिया करेगा, हाथ जल्दी निकाल। नहीं निकलेगा तो कहेंगे नहीं करते हम लोग। ऐसा होता है ना? चलिए आप चलिए। बच्चा में होता था, अभी थोड़ी होता है। कहता है साइटोकाइनिन की कार्य को लिखिए। वैसे साइटोकाइनिन का कार्य ऊपर बता दिए थे और यहाँ भी है साइटोकाइनिन का कार्य। किसका कार्य? साइटोकाइनिन। सुनो, मिश्रा जी नहीं आए हैं? चलो हाँ जी, यहाँ देखो। कहता है कि साइटोकाइनिन के अंतर्गत काइनिन कहती है, क्लाइन, जिस्टिक और क्या है, क्या फेलोक्सिन आदि पदार्थ होते हैं। आदि पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन निर्माण में क्या होता है? साइटोकाइनिन के अंदर में पाया जाता है काइनिन, क्लाइनिन, जिस्टिक और फ्लोक्सिन। और ये सब मिलकर के किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। कहता है कि साइटोकाइनिन के निम्नलिखित प्रमुख काम है। अब इसके कौन कौन काम है? नीचे देखिए। पहला, प्रोटीन के उत्पादन। ये क्या करता है? प्रोटीन के उत्पादन। कहेगा प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? साइटोकाइनिन में। साइटोकाइनिन में ना प्रोटीन है। ये प्रोटीन का उत्पादन या संश्लेषण में सहायता करना। दूसरा, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना। कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना
कोशिकाओं की लंबाई में एना वृद्धि करना। पहला काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना, दूसरा कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, तीसरा अंकुरन के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करना, तीसरा पार्श्व कलियों की वृद्धि करना, पार्श्व कलियों की वृद्धि है ये वृद्धि करना, पांचवा मूल की वृद्धि को रोकना, अब मान का चलो बढ़ना है तना को, बढ़ रहा है जड़ ना, तब मान का चलो अगर तना के बदला में जड़े बढ़ेगा तो ऊपर पौधाएगा नहीं, तो ये साइटोकिनिन क्या करता है, जड़ कहता है मूल को कहता रुक तू, हाँ तना कहता बढ़ तू, नहीं कभी कताल नहीं होता है। तो ये क्या करता है साइटोकिनिन, ये जड़ के वृद्धि को रोक देता है और तना की वृद्धि को बढ़ा देता है। तो ये किसका काम है, साइटोकिनिन का। तो इसको लिख लेगा वृद्धि, ये टाइप मिस्टेक है, वृद्धि को रोकना, पत्तियों की वृद्धि को रोकना, पत्तियों की वृद्धि को, ये वृद्धि गलती है ना। अब मान के चले पत्ती बढ़ रहा है और पेड़ से बढ़ का पत्ती हो गया, तो क्या यह संभव होगा, नहीं। तो पत्ती की वृद्धि को भी कौन रोकता है, साइटोकिनिन। कौन रोकता है, साइटोकिनिन। आगे सुनो, तनों की लंबाई में वृद्धि करना, तनों की लंबाई में मतलब ये तना की लंबाई को बढ़ाता है, खत्म बोर न। जड़ को क्या करता है, रोकता है, जड़ को क्या करता है, पत्ती को रोकता है और तना को बढ़ाता है, साइटोकिनिन याद रखेगा। कहता है जड़ों तथा तना में विभोज उत्तक के निर्माण को प्रेरित करना। जड़ और तना में जो विभाजन होता है उसके लिए एक उत्तक का निर्माण कौन करता है, साइटोकिनिन। कौन करता है। अगला कहता है क्लोरोफिल का काफी समय तक नष्ट होने से रोकना। और ये क्या इसका सबसे प्रमुख काम है कि ये क्लोरोफिल को जिसके उपस्थिति में जिससे पौधा हरा रहता है उसको बचा के रखता है। क्या करता है, वो बचा के रखता है ना। जैसे कि पता होगा, बताओ पौधा का गैस सिलेंडर कौन है, सूरज भगवान। पौधा का गैस सिलेंडर अपन सब गैस सिलेंडर आशुतोष गैस एजेंसी, HP गैस। अपन सब गैस एजेंसी विक्रेता सोहित बैठा, विक्रेता हाँ। अपन सब गैस सिलेंडर HP गैस, पेड़ पौधा के गैस सिलेंडर सूरज भगवान। ठीक है, मस्त है, कहीं नहीं खत्म होता है। हाँ चलो, अपन सब देखो ना, ओकर सबके ईमानदार है, सूरज भगवान पैसा वैसा नहीं लेता। अपन सबके विक्रेता बेईमान है, 10 रुपया बढ़ा के लेता है। हाँ 30 रुपया देख के 30 रुपया। चलो देखो, चलो आगे कहता है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन में अंतर स्पष्ट करे। जा कथी कर दिए, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्व अनुवर्तन में अंतर स्पष्ट करे। आप देखिए, सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, VVI प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। कहता है जब पौधे के अंग की गति प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव से, प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव के द्वारा निर्धारित होता है तब उसे प्रकाश अनुवर्ती कहते हैं। जबकि गुरुत्व अनुवर्ती के कारण पौधे के अंग में होने वाले गति को गुरुत्व अनुवर्ती कहते हैं। देखिए जरा, सुनिए मेरी बात को प्लीज, 1 मिनट सुन लीजिए, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। देखिए देखिए, आप क्या कीजिएगा, मान कर चलिए कि ये क्या है, संदूक है, क्या है ये, अब पेटी है। आप मान के चलिए पेटी है, यहाँ पे एगो पौधा रख दिए है, तोरी के जड़ बना दिए रे। यहाँ पर एगो पौधा रख दिए और ऐसे संदूक के चारों खल है, और संदूक में कनकी टाटा छेद कर दिए। क्या कर दिए संदूक में, टाटा एगो ई छेद, एगो ई छेद, एगो ई छेद। तो पौधा केना बढ़ेगा पता है, तो प्रकाश एना का आएगा, तो पौधा भी ना एनते बढ़ेगा, ये पौधा ना एनते बढ़ेगा, हे ना ना, ये पौधा एना के जाएगा छोटा छोटा करके। एक काम करनी, छोट कर देते, देखो है तेरी
यो पौधा ना एना बढ़ेगा, हे आई पर से एना कही हो, एना बढ़ेगा, एना का बढ़ेगा, एना का बढ़ेगा ना। यानी पौधा जो होता है वो प्रकाश के दिशा में गति करता है। पौधा क्या करता है? प्रकाश की दिशा में गति करता है। और पौधे के इस गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके अलावा आप देखिएगा पौधे को अगर मान के चले आंधी तूफान में फूल के पेड़ अगर गमला गिर जाता है, एना का गमला गिर जाता है एना का, तो बाद में ये जो है फूल एना का खड़ा हो जाएगा। देखे हैं कभी ऐसा गिर जाता है? तो इसे कहते हैं गुरुत्व विवर्तन। गुरुत्व विवर्तन। पौधे के जो तना होते हैं वो प्रकाश के दिशा में वृद्धि करते हैं, और पौधे के जो तना होते हैं वो गुरुत्व आकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करते हैं। गुरुत्व आकर्षण के विपरीत दिशा में, तो उसे कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? उल्टा होना। और प्रकाश के दिशा में तो अनुवर्तन, प्रकाश के दिशा में वृद्धि करना। तो पौधा की जो पौधे में जो वृद्धि होता है वो सूरज के प्रकाश के दिशा में होता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। फूल के तो एना का गिरा कर रख देना, 2-4 दिन के बाद देखना ऊपर में हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। चलिए देखिए तो धन्यवाद। सुनिए, हाँ हो गया। देखो आगे सुनो, आ गया। पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? पौधों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? क्या बेटा? हाँ वह पादप कहो या पौधों कहो, हम अंजादे पढ़ दिए थे। पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता? तो सुनो, अभी जो बात बताए वही लिखल है। कहता है कि इसमें पौधे उद्दीपन के दिशा में गति करता है। इसमें पौधे उद्दीपन के दिशा में। अब इसका क्या मतलब है? उद्दीपन के दिशा का मतलब है कि पौधा को जिधर से प्रकाश मिलता है पौधा उमरे के तरफ गति करने लगता है ना। पौधा को जन्ने से प्रकाश मिला, पौधा उमरे टहल दिया ना। मेला उला में हम लोग जाते हैं तो जमहर देखे लाल पियर हरियर उमरे ना घूमते हैं। हाँ हमारा पता था, तू कहेगा जी। देखो यहाँ देखिए, यहाँ देखो कहता है प्रकाश गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से, प्रकाश गुरुत्व और रसायनों के प्रभाव से पौधे अनुवर्त गति करते हैं। पौधे क्या कहते हैं? प्रकाश के प्रभाव से, गुरुत्व के प्रभाव से और रसायन के प्रभाव से पौधे क्या करते हैं? अनुवर्त गति करते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति करना, प्रकाश के दिशा में गति करना। समझे बात को? तो ये है पादप में प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, किस प्रकार होता है। ये मस्त एक फिगर नीचे लगल है, दिखाएंगे। देखो सुनो, हल्ला नहीं है प्लीज। कहता है कि एक आदर्श तंत्रिका कोशिका की रचना क्या है? एक आदर्श तंत्रिका की रचना क्या है, अथवा न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है बताए हुए हैं। एक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए। तो सुनिए, कहता है कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। बताए थे न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसी प्रकार से एगो आता है नेफ्रॉन। क्या आता है? क्या आता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का, किसका? किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ना। नेफ्रॉन वृक्क का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। समझ गए बात को? कहता है कि एक तंत्रिका कोशिका दो भागों की बनी होती है। मतलब एक तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, वो 2 भागों में बना होता है। कितने भागों में? पहला कोशिका काय, कोशिका, और दूसरा लंबे धागे जैसे तंत्रिका रेशा। और लंबे धागे जैसे जो तंत्रिका रेशा होता है, जो मेरे रज्जु रीढ़ की हड्डी से निकली होती है, उसे कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? कहता है कि कोशिका काय केंद्रीय तंत्र में स्थित होता है।
कोशिका काय कहाँ स्थित होता है? केंद्रीय तंत्र में। कहाँ स्थित होता है? कोशिका काय में नाभिक और नीसल, नाभिक और नीसल दाने होते हैं। क्या होते हैं? दाने हैं, दाने, सॉरी दोनों होते हैं। नाभिक और निसल दोनों होते हैं। कोशिका काय में नाभिक भी होता है और निसल भी होता है। तंत्रिका रेशा के बाहर की ओर कभी कभी क्या रे मेडुलरी झिल्ली होती है। क्या होती है? मेडुलरी झिल्ली होती है। जैसे कि देखिए ये तंत्रिका तंत्र का चित्र है। क्या है? तंत्रिका तंत्र का चित्र है। देखो ये बीच में केंद्र है, ये जो ऐसा वाला सॉरी डायर पार्ट जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। देख रहा है संवेग नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर ये जो गांठ है इसे हम लोग कहते हैं रेनेविया का नोड। ये जो है इसे कहते हैं इमाइल सीड। ये जो है इसे कहते हैं पेशी तंतु। ये क्या है? स्नेप्सा है। और यहाँ पर ये जो गांठ रहता है उसे कहते हैं एक्सॉन। और क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा। क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा। तो आप लोग आज हम यहीं तक विराम देते हैं। शेष मिलेंगे कल अगले दिन। थैंक यू, आई लव यू। लिखिए आप लोग यहाँ तक।